ऐसे गेस्ट जिनका चैनल आप लोग ने बहुत बार देख चुके होंगे, और खासकर सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट तो पक्का ही देखे होंगे, ये 100% श्योर है। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं और इंटरमीडिएट के लिए कुछ टिप्स लेने वाले हैं कि आप इंटरमीडिएट अपना फर्स्ट स्टेप में कैसे क्रैक करोगे, इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी और इन्होंने क्या फॉलो किया जिससे इन्होंने अपना इंटरमीडिएट इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। तो लेट्स स्टार्ट। पहले सर अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे हमारे ऑडियंस को और बताएंगे कि सीएमए इन्होंने क्यों लिया। देखिए, मैं एक्चुअली सीएमए प्रोफेशन में था ही नहीं, मैं एमबीए कर रहा था। तो मेरे भाई ने मुझे छोटा भाई है मेरा, वो सीएमए में एनरोल किया था। तो उसको देख के मेरे को भी थोड़ा सा क्रेज हुआ कि मैं भी सीएमए में एनरोल हो जाऊं। तो मैं भी हो गया। उस टाइम मैं एमबीए सेकेंड ईयर में था। ओके, 2020 का टाइम है। तो उस टाइम सेकेंड ईयर में था एमबीए का, और उस टाइम मेरा भाई भी एनरोल किया था, तो मैं भी उसको देख के एनरोल कर लिया। तो 20 में एनरोल करने के बाद जैसे एग्जाम ड्यू था मेरा, शायद आपका दिसंबर में, 2020 दिसंबर में। तो वो मैं उस टाइम मेरा एमबीए का एग्जाम भी था, तो मैं इसलिए एग्जाम दे नहीं पाया। तो मैं सोचा कि आफ्टर एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं इंटर का एटलीस्ट एक ग्रुप दे दूं। तो मेरा हमेशा से माइंड सेट रहा है कि मैं ग्रुप वाइज ही जाऊंगा। ठीक है, एक बार में दोनों ग्रुप नहीं देना है मुझे, क्योंकि टाइम कम मिलता है जैसे। और मैं क्योंकि साथ मेरा सिर्फ सीएम ही नहीं था, दूसरे कोर्सेज भी कर रहा था, तो मेरे पास टाइम कम था। तो मैं इसलिए सिंगल ग्रुप प्रिपरेशन के लिए अपना स्ट्रेटजी बनाया था। तो ग्रुप 1 मैं अटेम्प्ट किया जून में, और क्लियर किया उसको। ग्रुप 1 सॉरी जून में नहीं था, हम दिसंबर में ही दिए थे। दिसंबर में ग्रुप 1 दिए थे, तो ग्रुप 1 क्लियर किए थे। और उसके बाद तुम्हारा फिर सेकंड अटेम्प्ट हम किए थे ग्रुप 2, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकाला है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। और उस टाइम मैं एक कंपनी में जॉब भी करता था, तो अलॉन्ग विद जॉब मैं अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया था, ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2, दोनों के लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब अगर मैं देखूं, क्योंकि एक तो प्रोफेशनल कोर्सेस है और आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो। फुल टाइम जॉब के साथ सब कोई कर नहीं सकता है, उसके लिए बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए, या डेडिकेशन चाहिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। और सब कुछ बस यही मेरा था, मतलब करना था कि अपना भाई को देख के मैं एनरोल किया हूँ। फिर तो मेरा आपने एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही जोड़ दिया कि आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में दिया कि नहीं दिया। मैं ये सब क्वेश्चन भी पूछने वाली थी, बट आपने पहले ही बता दिया तो पूछने की नीड नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने फर्स्ट टर्म में पूरा क्लियर किया है सीएमए इंटरमीडिएट, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हम सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो कैसे क्लियर कर सके। देखिए, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो अपने आप को आप लकी समझो, क्योंकि आपने सही डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन नहीं है। अगर आप दोनों ग्रुप भी देना चाहते हो तो वो भी सही है, उसके लिए आपका अलग माइंडसेट होना चाहिए। और सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए माइंडसेट आपका अलग होना चाहिए। सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैं मानता हूँ कि एक ग्रुप के लिए 3 महीना का जो टाइम है वो सफिशिएंट है। 3 महीना में अगर आप उतना अच्छा से भी प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आपके पास 3 महीना सफिशिएंट है। 3 महीने में आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जामिनेशन लाने के लिए। बस उसके लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट वे से स्टडी करना है। ठीक है। मेरे पास काफी बच्चे पूछते हैं कि भैया आप एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करते हो। तो पहले मैं उस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करोगे। देखिए, अगर आप किसी भी मतलब कहीं पे भी ट्यूशन जाते हैं या किसी का भी वीडियोस वगैरह यूट्यूब में देख रहे हो, तो एमसीक्यू का भी वीडियोस बहुत सारा अवेलेबल है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पर्टिकुलरली एमसीक्यू के लिए अलग सा टाइम दो, क्योंकि मैं एमसीक्यू के लिए कोई टाइम नहीं देता था, अलग सा कोई बुक या कुछ भी नोट्स फॉलो नहीं करता था एमसीक्यू के लिए। मैं सिर्फ बुक्स का जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उसको पढ़ता था। मैं लॉन्ग लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था कि अगर मेरे को इतना पढ़ना है, अगर मैं इतना पढ़ लूंगा तो उसमें छोटा छोटा जो एमसीक्यू है वो भी कवर हो जाएगा। मैं वही माइंडसेट में रखता था। मैं अलग सा टाइम एमसीक्यू के पढ़ने के लिए दूंगा, फिर अलग सा टाइम लॉन्ग आंसर पढ़ने के लिए दूंगा, तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। मैं क्यों अलग सा टाइम दूं दोनों को, मैं दोनों को एक साथ करूंगा। अब समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको पूरा पढ़ना है एक टॉपिक। अगर एक टॉपिक पूरा पढ़ लोगे, उसमें जो कुछ भी है, आपको शॉर्ट आंसर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 8 मार्क का भी क्वेश्चन हो, एमसीक्यू, तो वो चीज एक स्ट्रेटेजी है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आप एमसीक्यू कैसे कर रहे हो, और सीएमए में जो है वो एमसीक्यू मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि आप अगर एमसीक्यू अच्छा करोगे तो आपको पासिंग जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो पहला ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता था हमेशा।
ओके सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने जब सिंगल ग्रुप देने के लिए सोच लिया कि अब मुझे सिंगल ग्रुप देना है, तो आपने उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ तो प्लानिंग की होगी कि नहीं अब मुझे 3 महीने में करना है, तो कैसे किया आपने, कितना टाइम टेबल, कितने आवर्स दिए, क्या आपने तुरंत ही जॉब छोड़ दिया कि कुछ टाइम लेके किया? नहीं, जॉब छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल नीड सबको है। ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद आपका मतलब फाइनेंशियली भी आपको स्टेबल होना पड़ेगा। तो मैं देखिए 10 से 6 मेरा जॉब आवर्स रहता था, वर्किंग आवर्स। उसके बीच तो कोई सवाल ही नहीं है कुछ करने का, क्योंकि पूरा बिजी रहता था मैं भी। तो जॉब के बाद जैसे 6 बजे के बाद 1 घंटा मुझे अपने के लिए टाइम निकालना पड़ता था रिफ्रेश होने के लिए, थोड़ा बाहर से घूम करके आओ या फिर एक्सरसाइज वगैरह करो ताकि माइंड फ्रेश रहे। उसके बाद मैं दिन में 3 घंटा पढ़ता था। सच बता रहा हूँ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। 3 घंटा अपने लिए निकालता था स्टडीज के लिए। 3 घंटे में जितना प्रिपेयर कर सकूँ। सैटरडे संडेज मिलता था मुझे, सैटरडे संडेज ऑफ रहता था मेरा, और सैटरडे संडेज में पूरा बिजी रहता था अपना पढ़ाई को लेके सीएमए का। तो ये मेरा टाइमिंग था, पर डे 3 घंटा। अगर अब सैटरडे में 9 घंटा 10 घंटा भी पढ़ लूँ तो एवरेज आउट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 4 घंटा या 4 से 5 घंटा पर डे होता है, कि 4 से 5 पर डे। अगर 3 महीना पढ़ते हो रेगुलरली तो इजीली आप 4 सब्जेक्ट, एक ग्रुप के लिए 4 सब्जेक्ट इजीली कवर कर सकते हो। सर अलॉन्ग विद एक क्वेश्चन और है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम के 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हमको ऑफिस से छुट्टी ले लेना चाहिए, तो आपने कितने मंथ की छुट्टी रिक्वायरमेंट की थी अपने ऑफिस से? अभी मैं अगर बोलूंगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, या बाकी जो व्यूअर्स है आपके वो बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने कितने महीने का छुट्टी लिया था। मैं जस्ट एग्जाम जिस दिन, मान लो आज कितना तारीख है, 5 तारीख है, मैं 4 तारीख को छुट्टी ले लेता था। ग्रुप 1 में भी वही किया था और ग्रुप 2 में भी सेम वही किया। एक दिन पहले छुट्टी लेता था, मतलब आज 5 तारीख है, 4 तारीख पूरा ऑफ रहता था, 4 तारीख पढ़ता था आज का एग्जाम के लिए। सिमिलरली आज एग्जाम देता था, फिर एक दिन गैप मिलता था मुझे, क्योंकि सिंगल ग्रुप दे रहा हूँ तो एक दिन का गैप मिलता था। वैसे ही मैं करता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही अपना माइंड सेट बैठा के रखता था कि मेरे को छुट्टी मिलने वाला नहीं है। मैं आर्टिकलशिप नहीं कर रहा हूँ जो मुझे 2 महीने का छुट्टी मिलेगा, 1 महीने का छुट्टी मिलेगा। मैं जॉब कर रहा हूँ फुल टाइम, और कोई कंपनी उतना लंबा टाइम के लिए छुट्टी देगा नहीं आपको पढ़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता पहले छुट्टी देगा, बट उससे ज्यादा नहीं देगा। तो मैं सिर्फ एग्जाम टाइम के लिए छुट्टी लेता था। मैं उस माइंडसेट से पहले से प्रिपेयर करके रखता था अपने आप को। सर आप क्लासेस के साथ करे कि सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई की है? देखिए ग्रुप 1 में लॉ जो है थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लगता था, तो लॉ के लिए मैं क्लासेस लिया था अर्जुन छाबड़ा सर का। बस लॉ के लिए लिया था, उनका क्लासेस बेस्ट लगा मुझे, और उनके जो नोट्स है वो काफी हेल्पफुल थे। उसी से मेरा लॉ में एग्जामिशन आया ग्रुप 1 में। बाकी ग्रुप 1 में एग्जामिशन नहीं था, लेकिन 50 अबव ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में था, बाकी लॉ को छोड़ के। ओके सर। एंड मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ग्रुप 2 सेल्फ स्टडी किया है, लेकिन सब में आपने एग्जामिशन लाया है, 60-70 एबव लाया है, मैंने आपके मार्क्स देखे हैं। तो सर ऐसा कुछ टिप्स बताइए कि देखिए अभी तो एग्जाम को सिर्फ 20-25 डेज बाकी है, तो अब 20 to 25 डेज में बच्चे क्या करें, ऐसा कौन सी स्टाफ से पढ़े कि उनका ये चीजें तैयार हो जाए कि वो एग्जामिशन ला सके, ना एग्जामिशन से पास तो हो ही सके। हाँ, ग्रुप 2 तो मैंने सेल्फ स्टडी किया, और सेल्फ स्टडी कंप्लीट नहीं बोलूंगा, क्योंकि यूट्यूब से काफी हेल्प लिया। यूट्यूब में जो भी वीडियोस अवेलेबल है और जो भी मैराथन वगैरह होते हैं, अभी भी रिसेंटली बहुत सारा मैराथन रन हो रहा है यूट्यूब में। बहुत सारे वेल नोन रिनोन फैकल्टी जो है मैराथन कर रहे हैं वीकेंड्स में, संडेज को। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनको अटेंड करो, एक दिन का जो 6 घंटा 8 घंटा का मैराथन होता है लॉ में, एफएम में, तो अटेंड करो। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली फॉर एमसीक्यू। जो बच्चे पूछते हैं कि एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना है, आप वीडियोस देखो, मैराथन देखो, आपका एमसीक्यू हो जाएगा उसी से। मैं यही फॉलो करता था जो मैं बता रहा हूँ। अपने टाइम पे जो मैराथन वगैरह आता था, जो वीडियोस अवेलेबल थे उससे प्रिपेयर करता था। अभी जैसे 25 डेज बाकी है एग्जाम के लिए बोल रहे हो, तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 25 डेज रिवीजन के लिए सफिशिएंट है। आप मैं से दो थ्योरी सब्जेक्ट उठा दो, क्योंकि ग्रुप 2 में थ्योरी सब्जेक्ट बहुत सारा है। आप पकड़ लो, एसएम हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसमें पूरा थ्योरी हो गया, ऑडिट हो गया, फुल थ्योरी। तो ये सब सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं ना, आप जितना बार रीड करोगे, सिर्फ रीडिंग से ही काम हो जाएगा, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम से जो पहले का दिन आता था ना, उसमें मैं सिर्फ रीड करता था 10 बार 12 बार, बस इतना फास्ट रीड करता था ना कि मैं, घर वाले पूछते तुम क्या कर रहे हो, मतलब कुछ जा रहा है दिमाग में? हाँ जा रहा है, मतलब अपने आप को समझ में आ रहा है, फास्ट रीडिंग कर रहा हूँ, मतलब वो जा रहा है दिमाग में। तो ये सारा चीज, छोटा छोटा चीज है ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत हेल्पफुल है।
रीडिंग से लेकिन काम होता है। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक्चुअली फॉर्मूलाज इतने हैं और कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हम सीएम की बात करें तो उसमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 45 to 50 सम्स हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग बेसिक सम्स हुए। उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के सम्स अलग आ गए, कॉस्टिंग के मार्जिनल कॉस्टिंग के हाई सम अलग आ गए, उसमें थोड़े से मतलब बोलते हैं ना इधर से लेन देन का सम। तो ऐसे सम्स कैसे दिमाग में रखने का कि मतलब भूल जाते हैं, एग्जाम का पेपर देखते ही याद नहीं आता कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए फॉर्मूलाज, मार्जिनल कॉस्टिंग आप टॉपिक उठाया तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप 2 का सीएम पेपर में। उसको स्किप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है, बट अगर आप उसको छोड़ के जाओगे तो आपका मतलब 50-50 चांस है पास होने का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें जो फॉर्मूलाज आपको, देखिए एक तो फॉर्मूला आपको लर्न दिमाग में रखना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, प्लस उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है कि ये क्यों हो रहा है। बुक में जैसे 40 to 45 क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मैं खुद 40-45 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, मैं हार्डली 20 से 25 क्वेश्चन ही सॉल्व किया था। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं बोलूंगा, मैं जस्ट बुक खोल के देखता था कि ऐसे करना है, मतलब ये स्टेप है, ये चीज है, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो वो चीज समझ समझ के आपको करना है कि सारा क्वेश्चंस करने का किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बुक के पीछे से क्वेश्चंस देखो कैसे किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर का क्वेश्चंस उठाओ, उसको देखो इस तरीके से सॉल्व किया तो उससे काम बन जाएगा आपका। और सर आपने एग्जाम देने से पहले कितने लास्ट ईयर के पेपर, कितने लास्ट टर्म के पेपर सॉल्व किए थे एंड मॉक पेपर सॉल्व किया था कि सिर्फ देख के गए थे? जैसे बहुत मैं सारे एक व्यूअर का क्वेश्चन रहता है, हाँ, कि पेपर बस देख लो क्वेश्चन आ जाएगा, तो सॉल्व करना कंपलसरी कि बस देख लो काम हो जाएगा? नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं ना आरटीपी ना मॉक टेस्ट पेपर कुछ नहीं किया था। ठीक है, मैं मेरे पास सिर्फ एक ही फंडा था, बुक्स और नोट्स। जो नोट्स मैं खुद बना रहा हूँ अपने हाथ से, हैंड रिटन नोट्स, वो और इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, वही मेरे लिए मेन था। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एमसी जो आपका एमटीपी हो गया, रिवीजन टेस्ट पेपर, वो सारा आप देखिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कीजिए। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं एमटीपी वो सब सॉल्व नहीं किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी आप कौन से कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड नाउ तो आपने आर्टिकलशिप के लिए एग्जामिनेशन का फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा, तो दैट्स वाई आपका फाइनल का एक अटेम्प्ट देने का कब का प्लानिंग चल रहा है? देखिए प्लान तो है अभी जून में देने का, बट चांसेस कम है क्योंकि मैं अभी पीडब्ल्यूसी में जॉब कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। और प्लान तो है जून में देने का, बट अगर नहीं होगा तो दिसंबर, सेफ साइड में दिसंबर भी है, 2023 में प्लान है। तो मान के चलते हैं कि आप 2024 तक सीएमए बन जाएंगे एंड फिर सीएमए के लिए हम लोग को बहुत सारे टिप्स और गाइडेंस देने वाले हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं बन जाता हूँ तो हेल्प ऑलवेज, मैं आगे रहूंगा हेल्प करने के लिए सीएमए फैटर्निटी को। सर आपने तो सीएमए में डायरेक्ट एंट्री लिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं ना जो फाउंडेशन दे के सीएमए इंटर में आते हैं, सो उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए तो सारे सिलेबस नए रहेंगे और उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है, और मतलब फाउंडेशन दे के आते हैं तो उनको कुछ पता भी रहता है कि हाँ सीएमए क्या है, बट जो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं उनके लिए, आपके लिए भी जैसे नया रहा होगा सीएमए, क्योंकि आप एमबीए किए हैं तो एमबीए इन फाइनेंस किए होंगे ऑब्वियसली, तो आपको थोड़ा तो सिमिलर लगा होगा सब्जेक्ट, बट बाकी बच्चों को जो उनको एकदम नया लगता होगा उनके लिए क्या गाइडेंस है? देखिए मेरा अब सही टॉपिक, बहुत अच्छा बात बोला यहाँ पे। एमबीए फाइनेंस किया था तो वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स जो कॉमन मिल गए यहाँ पे, जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन मिले थे तो मुझे वहां से हेल्प हो गया। बाकी जो नए बच्चे हैं जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है, अब मैं मोस्टली अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएमए कर रहे हो। ठीक है, और ग्रेजुएशन में कभी कोई ये सब सब्जेक्ट नहीं होता, ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं होता है, हाँ, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी नहीं होता है कोई कोई यूनिवर्सिटी हाँ, में, राइट। नहीं होता। तो आप लोग जो नया चीज है ना, जो नया चीज जो फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये क्या सब्जेक्ट है, एक मन में ना डर आ जाता है कि हम कैसे करेंगे, ये पहली बार सुन रहे हैं। तो डर को भगाने का एक ही तरीका है, आप उस सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट आपको लाना होगा। इंटरेस्ट कैसे लाना होगा? आप मार्केट में जाओ, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दूसरे ऑथर का बुक्स खरीदो। इन्होंने, मेरे पास ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा बुक्स था जो एमबीए में फॉलो करता था, तो उसमें से बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मैं उसमें से भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चंस रहता था उसमें, तो हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो उससे क्या होता था, जो इजी बुक हमारे जो इंस्टीट्यूट में क्वेश्चंस वो काफी इजी है कंपैरेटिवली टू माय एमबीए सिलेबस, तो वो चीज मैं
मतलब वहाँ से मुझे वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और यहाँ पे मैं बुक अप्लाई किया। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा अगर जो चीज़ नया है उसके बारे में रिसर्च करो बढ़िया से। रिसर्च करने से क्या होगा अंदर से आपका इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट आने से वो सब्जेक्ट ईज़ी हो जाता है। ओके सर। नाउ मेरे सारे क्वेश्चन तो पूरे हो गए, बस लास्ट टिप्स की शॉर्ट टिप्स कुछ बता दीजिए जिससे स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर सके और एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस। टिप्स तो यही बताऊँगा कि भाई जितना चाहे थ्योरी सब्जेक्ट है रीड करते रहो, जितना टाइम मिलेगा रीड करते रहो 1x 2x 3x मोड में करते रहो और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बुक से सॉल्व मत करो बट देखते रहो कैसा-कैसा तरीके से सॉल्व किया है, क्या लॉजिक यूज़ हुआ है, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो हमेशा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तो फॉर्मूला रटना कोई बड़ा बात नहीं है। फॉर्मूला आप एक पेज में नोट डाउन करके रख लो, उसको 2-3 बार मतलब देखते रहो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। फॉर्मूला उतना टफ नहीं है एफएम में, ओएम में और आपका सीएम में। तो आप आराम से नोट डाउन करके रखो फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला लर्न करने से सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना। कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, वो टॉपिक में घुसना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन एक और याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पे टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि कंपनी अकाउंट कैसे करें। कंपनी अकाउंट का ना ज्यादा कुछ यूट्यूब पे है, ना हमको सब टॉपिक का कुछ समझ में आता है, तो हम कंपनी अकाउंट कैसे पढ़ें? कंपनी अकाउंट देखिए ये मतलब थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है बहुत जन को इसमें थोड़ा सा डाउट होता है कि कैसे करें। यूट्यूब में भी काफी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, मेरे को भी नहीं मिला था। बट मैं इसमें बताऊंगा आपको। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पकड़िए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी यूट्यूब में शायद से बहुत सारा मैराथन अवेलेबल है। हाँ। ओके। मैं सर का नाम याद नहीं आ रहा, संतोष सर का शायद है यूट्यूब संतोष, में। हाँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 2 का, वो ग्रुप 2 का सर का मटेरियल भी है वहाँ पे अवेलेबल। उसमें से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ग्रुप 2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भी ग्रुप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा कवर करना है। बाकी नेक्स्ट आता है बैंकिंग, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग। उसमें जो है वो चैप्टर काफी इजी है क्योंकि वो पूरा फॉर्मेट बेस्ड है। आपका रेवेन्यू पीएल अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करना है, बैलेंस शीट का कैसे, बैंक का कैसे बनता है बैलेंस शीट का, रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है, वो आपको फॉर्मेट बस लर्न करना है। बाकी फॉर्मेट में जो आइटम्स है उसको बस इनपुट करना है, वही है बैंकिंग में। शेयर्स जो चैप्टर है, शेयर्स में से आप अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स कर सकते हो। अंडर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईबैक ऑफ शेयर्स ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर फीचर इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम मैं बता रहा हूँ, ये चीज आप में ज्यादा फोकस करो। देखिए यूट्यूब में ज्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है तो आप रेफरेंस बुक खरीद सकते हो, क्योंकि मैं खुद रेफरेंस बुक यूज करता था। मेरे पास पीसी तुलसियान का एक बुक था, वो ग्रुप सीएमए इंटर के लिए नहीं था बट सीए इंटर के लिए था। वो सीए इंटर कंपनी अकाउंट्स के लिए था, तो मैं उसको फॉलो करते क्योंकि उसमें भी अंडरराइटिंग वगैरह है, बहुत सारा कॉमन टॉपिक्स है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज का अकाउंट है, तो वहां से मैं उसको कवर किया था। तो वो बुक में काफी अच्छा से एक्सप्लेनेशन है। अभी मेरे को बुक वो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं आपको डिटेल पूरा नहीं बताऊंगा। बाकी ऑथर तुलसियान का है वो, तो वो ओके आप सर। बुक व्यूअर्स को आप सजेस्ट कर सकते हो। एंड एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि हमें सुबह पढ़ाई करना चाहिए या रात को, किस टाइम हमारा मतलब बोलते हैं ना सबसे बेस्ट स्टडी होता है अकॉर्डिंग टू यू? बेस्ट स्टडी तो सुबह ही होता है, ठीक है? मैं हर दिन सोचता था कि सुबह उठ के पढ़ूंगा पढ़ूंगा बट कभी हो नहीं पाया मेरे से, क्योंकि ऐसी ऑफिस रहता था तो सुबह उठ के पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट रात को मैं पूरा यूटिलाइज करता था अपना टाइम। बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे स्कूल डेज में या कॉलेज लाइफ में मैं सुबह को ही पढ़ता था। एंड मॉर्निंग में क्या होता है कि आप कम पढ़ो, कम टाइम में ज्यादा कवर हो पाएगा, मतलब आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। रात को क्या है, आपको ज्यादा देर पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा देर पढ़ के वो चीज आप ग्रास्प करोगे, लेकिन सुबह में कम टाइम में ज्यादा चीज ग्रास्प हो जाएगा। ओके सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी। एंड ऑल्सो कि आपका फाइनल हो जाएगा तो हम एक बार और कंडक्ट करेंगे आपके साथ सेशन, जिससे कि हमारे ऑडियंस को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। आपके स्ट्रेटेजी बहुत ही हेल्पफुल है, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं एंड ग्रुप 2 के लिए मैंने भी आपका वीडियो बहुत ज्यादा यूज किया है। एंड मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो आपकी वीडियोस को मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपने मेरे ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई होप सो कि हम फ्यूचर में भी कनेक्ट रहेंगे एंड फाइनल के बाद आपको यहाँ पे जरूर मैं बुलाऊंगी। Yeah, definitely. And all the best to your viewers and to you also. तुम्हारा भी एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू सो मच सर एंड बाय बाय। बाय बाय।